हक में कबूल हुई थी, दुआ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल हुई थी। इसी तरह से हमारे उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने, दीन की खिदमत करने वालों ने, बॉलीवुड और हॉलीवुड, इसी तरह दुनिया के बड़े बड़े ओहदे पर फायज होने वालों पर मेहनत की, उन्हें इस्लाम की दावत दी, कुरान की अजमत उनको समझाने की कोशिश की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बैसत है और आप अलैहिस्सलाम की बैसत का जो मकसद है, वह मकसद लोगों को बताए, समझाया। जिनके दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया, उन्हें हिदायत के लिए चुन लिया, और यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत के लिए कबूल किया। उन लोगों का रिश्ता हमसे है। आज आरब खान से हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि आरब खान साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत की दौलत से माला माल किया। जब वो आएंगे, उनके चेहरे को तुम देखोगे। कल तक जब वो बॉलीवुड में काम करते थे, वो कभी वो कोई हीरो का रोल प्ले करते, तो कभी वो विलन का रोल प्ले करते थे। हमने देखा, कई लोगों ने हमें दिखाया कि देखें आरब खान साहब पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। मैंने कहा यही तो है अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह जब जिसे जिस काम के लिए चुन लेता है, अल्लाह उसे पसंद फरमाता, उसे चुन लेता है। आरब खान साहब को अल्लाह ने चुन लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे में नूरानियत पैदा कर दी। दाढ़ी के बाल तक देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कितना चमकता हुआ चेहरा उनका दिखता है। अल्लाह करे कि उनके इस बस्ती में आमद के बाद इस बस्ती वालों को भी कबूल करे, और बस्ती के जितने अफराद हैं, कमेटी के जितने अफराद हैं, सबों को अल्लाह दाढ़ी जैसी अजीम सुन्नत को रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पास वक्त कम है और मैं वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात को समेट लूंगा। एक गुजारिश फिर भी मैं आपसे करता हूं, जो मेरे भाई जहां खड़े हैं, आप वहीं पर तशरीफ रख के बैठ जाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की चंद मुतफर्रिकात आयात पढ़ी हैं। आप सब जानते हो कि हिंदुस्तान में हो या इसी तरह आलम इस्लाम में सूरत हाल अच्छी नहीं है। हालात इतने पुरखतर हैं, हालात इतने भयानक हैं कि मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। मुसलमानों को खाबे खरगोश की नींद से उठ जाना चाहिए। मुसलमानों, अब बेदारी का वक्त है। आओ मैदान अमल में आओ। अगर मैदान अमल में नहीं आओगे, अगर इस्लाम और कुरान के मुताबिक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और आपकी सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारोगे तो मूली गाजर की तरह काटे जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, आप जिस मुल्क में रहते हो, इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। ये मुल्क भारत है। इस मुल्क भारत की खूबसूरती है, इस मुल्क भारत की एकता अखंडता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। लेकिन बताओ, इस मुल्क भारत की तस्वीर आज भद्दी हो गई है। इस मुल्क भारत में कुछ ऐसे नफरती चिंटू लोग पैदा हो गए जिन्होंने नफरत की दीवार खड़ी कर दी, और वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे पास पयामे इंसानियत है, हमारे पास अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। आपके अखलाक करीमाना से हम गैर मुस्लिम भाइयों को दावत देते हैं। मुसलमान हैं हम, मुसलमान कभी किसी से नफरत नहीं करते। हम मुसलमान किसी से जलते नहीं, किसी से नफरत नहीं करते, बल्कि मेरे नबी कायनात के सरदार, आमिना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के नूरे नजर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात की तालीम दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा पड़ोसी अगर यहूदी क्यों न हो, उसके साथ भी तुम्हें हुस्न सलूक का मामला करना चाहिए। वो यहूदी जो यहूदी मेरा शुरू जमाने से लेके अब तक दुश्मन बने बैठा है, जो कुरान का दुश्मन है, जो शरीयत का दुश्मन है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत का दुश्मन, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी मोहब्बत करने की तालीम दी, उनसे भी मोहब्बत करने की तरगीब दी। इसलिए ए हिंदू भाइयों, ए जैनी भाइयों, ए बुद्धिस्ट भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको गलत फहमी हो रही कि मुसलमान आतंकवाद है, आपको गलत फहमी हो रही कि मुसलमान किसी का दुश्मन, मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। मुसलमान हमेशा अमन व आशिकी की दावत दिया है, प्रेम और मोहब्बत की दावत दिया है। मुझे बताओ,
आप और हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क भारत, हमारी कितनी बड़ी तारीख है। कितने दिनों तक हम इस मुल्क में हुक्मरानी किए, इस मुल्क के जुल्फों को सवारे, लेकिन कोई भाई कलाल प्रूफ के साथ, हिवाले के साथ, हिस्ट्री के साथ मुझे बताए कि मुसलमानों ने किसी हिंदू भाइयों को तकलीफ दी हो, उनके मंदिरों को तोड़ा नहीं किया है। और आज भी हमारे जो हिंदू भाई हैं, मेरे खुद एक नहीं दो नहीं कई कई दोस्त हिंदू भाई हैं, उनका कहना कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम की दरमियान मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमेशा कायम रहेंगे। यहाँ की एकता अखंडता को कोई किसी तरह उखाड़ नहीं सकता, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को कोई नहीं मिटा सकता। अगर नफरती चिंटू इस बात की कोशिश करेंगे भी, लेकिन हम सब इंशाअल्लाह एकता अखंडता के साथ, मजबूती के साथ इस मुल्क के जुल्फों को संवारेंगे, इस मुल्क को आगे ले जाएंगे, इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाएंगे कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मिसाल देने पर मजबूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हालात में कुछ ऐसे कानून बनने जा रहे हैं, अगर आप और हम सब नहीं जगोगे तो हमारी शरीयत हमसे छीन ली जाएगी, कुरान की तालीमात छीन ली जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और अहादीस पर अमल करना मुमकिन हो कि हमसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें करूंगा, फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मुझे बताएं, हिंदुस्तान में जब से ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से लेके अब तक कई मुसलमानों के लिए ऐसे कानून बनाए गए। मुसलमान कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान खामोश है, मुसलमान दंगाई नहीं हो सकता। और आज भी कहता हूं, मुसलमान कभी भी दंगाई न था और न कभी दंगाई हो सकता। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को भरोसा है हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के आईन पर, हिंदुस्तान के आर्टिकल्स पर। ये इसलिए मुसलमान कभी भी किसी तरह के आतंकवादी वाला काम या इसी तरह से मुसलमान कभी भेदभाव नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहता हूं हुकूमत हिंद को, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में यूसीसी को लागू करके, हिंदुस्तान में यूसीसी को लागू करके मुसलमानों को तकलीफ दोगे और आप समझते हो कि मुसलमान खामोश रह जाएंगे? ये मुस्लिम कौम अपनी जानों का कुर्बानी दे सकती है, अपने बच्चों का कुर्बानी पेश कर सकती है, अपने घर बार को लुटा सकती है, लेकिन ये मुस्लिम कौम कुरान की तालीमात, आप अलैहिस्सलाम के इरशादात, अल्लाह के अहकामात के साथ न कभी समझौता किया और न कभी क़यामत तक समझौता कर सकता है। मुझे बताओ, अगर आपकी और मेरी शरीयत पर कोई उंगली डालेगा, अगर कुरान को मिटाने की और कुरान पर कोई अगर तहरीफात करेगा, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर सकते बर्दाश्त। बताओ ना, नहीं करोगे? इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड हिंदुस्तान का एक सूबा, एक राज्य है जिसमें यूसीसी को लागू कर दिया गया। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ये यूसीसी किस पुड़िया का नाम है। यूसीसी का मतलब यकसा सिविल कोड है। यकसा सिविल कोड इतना खतरनाक कानून है, अगर ये कानून मेरे बिहार में पास कर दिया गया तो आप यकीन जानो, ना आप अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले करा पाओगे। अगर मौलवी साहब ने, चाहे ज़ैनुल आबदीन साहब हो या इसी तरह कारी साहब हो या इसी तरह से आपके गांव के जो बड़े फजीलतुल शेख हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, ये लोग अगर आपकी बेटी का निकाह पढ़ा भी देंगे, तब भी आपकी बेटी की शादी वैलिड नहीं करार दी जा सकती जब तक कि आप लोअर कोर्ट जाकर मैरिज नहीं करा लेते। यानी लोअर कोर्ट जाकर जब तक आप मैरिज नहीं करा लोगे, तब तक आपकी शादी वैलिड नहीं करार दी जा सकती। यह है यकसा सिविल कोड का फार्मूला। तो मुझे बताओ, क्या हम लोग अपनी बेटियों की शादी एक काजी से निकाह पढ़ाने के बाद, एक आलिम रब्बानी से निकाह पढ़ाने के बाद, एक फजीलतुल शेख से निकाह पढ़ाने के बाद हम जाएंगे कटिहार और कटिहार के लोअर कोर्ट जाकर अपनी बेटी का फिर से निकाह पढ़वाएंगे, वहां जाकर मैरिज करवाएंगे? ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें कबूल नहीं है। हम इस हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था और जिस संविधान में मुसलमानों के हुकूक दिए, मुसलमानों के कुरान और मुसलमानों की हदीस और मुसलमानों की शरीयत का ख्याल रखते हुए यह जो संविधान लिखा गया, जिस संविधान को हम अपने सर से लगाते हैं, जिस संविधान के मुताबिक मुसलमान जिंदगी गुजारता है, जैनी जिंदगी गुजारता, ईसाई जिंदगी गुजारते हैं और अनेक धर्म और अनेक फिरके के लोग जिंदगी गुजारते हैं, हम भी गुजार रहे हैं।
और कल भी गुजारेंगे, लेकिन सुन लो हुकूमत के नुमाइंदों, अगर इस मुल्क के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया, अगर कुरान पर तहरीफ की बात की गई, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमादात को मिटाने की बात की गई, अल्लाह के अहकामात को अगर दबाने की बात की गई, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अहादीस के साथ, कुरान के साथ और अल्लाह के अहकामात के साथ कभी कभी भी किसी सूरत में बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करें, तैयार हैं हम सब लोग, या सिर्फ गोश्त पोस्ट खा करके रात रात सोते रहोगे? मैं मुस्लिम कौम के नौजवानों से कहता हूं, आपसे कहता हूं, आपसे मुझे बताएं, सबसे ज्यादा चरसी हमारी कौम, सबसे ज्यादा शराब के अड्डे हमारी कौम के पास, नशेड़ी हमारी कौम के नौजवान, गजेड़ी हमारी कौम के नौजवान, लौंडियाबाज हमारी कौम के नौजवान, एक नंबर का आवारा हमारी कौम का नौजवान, बेरोजगार हमारी कौम का नौजवान, तालीम में पीछे हमारी कौम का नौजवान, तालीमी पसमानदगी का शिकार हमारी कौम, मुस्लिम कौम। तो फिर इस कौम की ठुकाई नहीं होगी तो किस कौम की ठुकाई होगी? मुझे बताओ। बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी के एग्जाम्स में कितने मुस्लिम परसेंटेज हैं जिन्होंने बीपीएससी पास किया, जिनकी बहाली हुई? आप कहते हो हुकूमत ये करती, हुकूमत ये करती। मैं कहता हूं हुकूमत को ज्यादा बुरा भला न कहो, किसी को बुरा भला कहने से पहले अपने दामन में झांक कर देखो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी कौम क्या करती, कौम की बेटियां क्या करती, कौम के बेटे क्या करते। अरे रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक ये कौम की नौजवान नस्लें हैं जो अपनी आंखों को आवारा करती हैं, अपनी आंखों से ज़िना करती हैं, अपनी आंखों से ये पता नहीं कौन कौन से गेम, ये नौजवान लड़के छोटे छोटे, ये चिद्दी के शोरवे जिसकी उम्र अभी 14 साल 12 साल की होती है, ये गेम खेलता, फाइबर फाइटर पता नहीं क्या क्या, ये जहां देखो इसके हाथ में सिर्फ गेम ही गेम रहता। माँ बाप भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा, न माँ को तकलीफ हो रही न बाप को तकलीफ हो रही। ये समाज कैसे बदलेगा, ये सोसाइटी कैसे बदलेगी? मैं खुदा की कसम गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक आप नहीं बदलोगे, जब तक नौजवान नस्लें नहीं बदलेंगी, जब तक ये मेरी बेटियां नहीं बदलेंगी, जब तक मेरे जिम्मेदार नहीं बदलेंगे, जब तक मैं नहीं बदलूंगा, तब तक ये हालात नहीं बदल सकते हैं। हालात ऐसे नहीं बदल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम्हारे हालात बिगड़ जाएं, जब तुम्हारे हालात बिगड़ जाएं, जब तेरे सरों पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाए, जब समझो कि कोई ऐसा जालिम जो फिरौन के नक्शे कदम पर चलता हो, यहूदी नापाक औलाद के नक्शे कदम पर चलता हो, समझो कि हामान और कारून और शद्दाद जब तुम्हारे सरों पे मुसल्लत हो जाए, तो ये समझ लो कि तुम्हारी बेटियां आवारा हो गई, तुम्हारे बेटे लुच्चे हो गए, तुम्हारी कौम के नौजवान भड़वे हो गए, कौम के लोग हरमखोरी करते हैं जब तुम्हारे सरों पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता। इसलिए मैं कहता हूं, हावर के इस नूरानी और इस इरफानी और इस हक्कानी मजलिस से उठो, जागो और अपने आप को बेदार करो, और यहीं से वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से मौत की शाम तक हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, हम कुरान के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची गुलामी करेंगे। करते हो वादा पूरा? मजमा हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपने हाथ उठा के वादा किया है। मुझे जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले ये 12 साल से लेकर 22 साल तक के नौजवानों का हिसाब किताब लेना है। मुझे इंसाफ के साथ बताओ, आपके इस बस्ती में कितने मदारिस हैं, कितने मकातिब हैं, कितने स्कूल हैं? तालीम के रास्ते आपने कायम किए, बहुत अच्छी बात, मुबारकबाद हो। लेकिन मुझे जिम्मेदारी के साथ बताना, आपकी कौम के वो नौनिहाल, वो छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 साल, 8 साल, 10 साल, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उन बच्चों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस की किताब, उन बच्चों के हाथ में किताब और कॉपी होनी चाहिए, कलम होना चाहिए। लेकिन ए कौम के गयूर लोगों, सुनो, आज सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल के पंक्चर की दुकान में
अगर किसी कौम के बच्चे नजर आते तो मुस्लिम कौम के बच्चे नजर आते। आज सबसे ज्यादा होटलों में बर्तन बाजने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे नजर आते, हमारी कौम के मासूम बच्चे नजर आते हैं। हम मुजरिम नहीं तो कौन मुजरिम है? बताओ बताओ कौन मुजरिम है? वो माँ बाप क्या बख्शे जाएंगे जो माँ बाप चंद टकों के खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर अपने नौनिहाल बच्चों को जिस उम्र में मदरसा भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, कॉन्वेंट भेजना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को पंचर बनाने भेजता, बच्चों को होटल में बर्तन मांजने के लिए भेजता। एक कौम के जिम्मेदार लोगों, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, हालात नहीं बिगड़ेंगे तो कब की बिगड़ेंगे? अरे इजराइल के बारे में तो दुनिया कहती इजराइल ये कर रहा, यहूदी ये कर रहा, वो कर रहा, ईसाई फला है, ईसाई तरक्की कर रही, क्यों नहीं करेगी?